ऑल द स्टूडेंट्स, बेटा जैसे कि हम लोग अपने हीट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग ने कंडक्शन कन्वेक्शन के बारे में स्टडी किया। आज के क्लास में हम लोग रेडिएशन देखेंगे। तो रेडिएशन क्या होता है? एक्चुअली हम लोग ने देखा कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ट्रांसफ़र होती थी, ठीक है। एक मीडियम की ज़रूरत होता था, जैसे जो कंडक्शन देखे तो वो सॉलिड के केस में होता था और कन्वेक्शन हमारे लिक्विड और गैसियस के केस में हमें देखने को मिलता था। अब हम बात करेंगे रेडिएशन। तो जैसे कि सन के प्रेजेंस में हम जाके सन के सामने हम जाके खड़े हो जाएं तो हमें क्या मिलेगा? हीट मिलेगी और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे हमारी बॉडी भी क्या हो जाएगी? हॉट हो जाएगी। या इवन आप हीटर या फायर के सामने भी आके खड़े हो जाएं तो वो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? हॉट हो जाएगी। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो कि आपने ना कोई चीज़ टच भी नहीं किया या कोई भी मीडियम भी नहीं है आपके या हॉट बॉडी ऑब्जेक्ट के बीच में। तो कैसे हमारी बॉडी हॉट हो जा रही है? किसी भी तरह का कांटेक्ट भी नहीं है, ठीक है, कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। एयर है बट एयर हमारा क्या है? इंसुलेटर है, वो हीट ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो कैसे ये पॉसिबल है? तो इस तरह से जैसे कि विदाउट टचिंग, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द हॉट बॉडी हमारी जो बॉडी है वो हॉट हो रही है। तो वो कैसे हॉट हो रही है? तो उसके लिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन। तो रेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है, रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट अगर हमारा बहुत डिस्टेंस पे भी प्रेजेंट है तो हॉट बॉडी के थ्रू वो क्या होता है? हॉट हो जाता है। जैसे कि सन और हम खुद, ठीक, जैसे हम सन के प्रेजेंस में स्टैंड है तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे हमारी बॉडी भी हॉट हो जाएगी। तो आप देखते हो कि हम अपने सन से कितने दूर पे हैं, कितने डिस्टेंस पे, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी हॉट हो रही है। तो ये किसके कारण होती है? रेडिएशन के कारण, ठीक है। तो रेडिएशन एक्चुअली क्या होता है? ऑल हॉट सब्सटेंस वेदर सॉलिड लिक्विड गैसेस ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन। तो जो भी हमारे हॉट सब्सटेंस है, चाहे वो हॉट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो सभी अपना हीट कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? रेडिएशन के थ्रू, ठीक। मतलब किसी भी तरह का हमारा हॉट ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो बॉडी है वो क्या हो रही है? हॉट हो रही है। उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है किसके थ्रू? रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन में किसी भी तरह की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम लोग ने देखा था सॉलिड के केस में कि कांटेक्ट होना ज़रूरी था, या कन्वेक्शन में हमने देखा था गैसेस और लिक्विड में होता था। लेकिन रेडिएशन में किसी भी तरह की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। रेडिएशन में हमारा मेन होता है थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन। क्लियर? और ये जो रेडिएशन होता है ये हमारे क्या करते हैं? जो लाइट की स्पीड होती है ना, जिस तरह से हमारी लाइट ट्रैवल करती है उसकी जो स्पीड होती है उसी तरह से हमारा रेडिएशन भी ट्रैवल करता है। क्लियर? नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। तो रेडिएंट हीट कंसिस्ट ऑफ थर्मल रेडिएशन। तो रेडिएंट हीट हमारे किससे बने होते हैं या क्या चीज़ उसमें प्रेजेंट होता है या क्या उसका कंपोनेंट है? तो रेडिएंट हीट कंसिस्ट ऑफ थर्मल रेडिएशन। तो रेडिएंट हीट किससे बना है? थर्मल रेडिएशन से। When thermal radiation radiator body a part of it absorbed by it। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा थर्मल रेडिएटर है तो थर्मल रेडिएटर में एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब थर्मल रेडिएशन बॉडी पे एक्ट होती है, किसी भी बॉडी पे जब एक्ट होती है तो जो रेडिएशन है, थर्मल जो रेडिएशन होती है वो हमारी बॉडी जो होती है कुछ पोर्शन जो थर्मल रेडिएशन का होता है वो क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जब किसी भी बॉडी पे थर्मल रेडिएशन पड़ता है, ठीक, तो ये जो थर्मल रेडिएशन है जिस बॉडी पे एक्ट हो रहा है वो बॉडी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में उस रेडिएशन को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रख लेती है, ठीक। तो ये जब एब्जॉर्ब करके रखती है तो ये क्या करते हैं? बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करने के बाद ये क्या, जैसे जैसे वाइब्रेशन इनका बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है, जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है वो क्या हो जाते हैं? पूरी जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो क्या हो जाते हैं? हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है।
द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। तो जो भी सोर्स ऑफ हीट है, ठीक है, जैसे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होना है, ठीक, और जो सोर्स है जहाँ से हीट हमको मिलनी है, उसके डिस्टेंस, जो उसका डिस्टेंस है सोर्स ऑफ हीट का या बॉडी का, ठीक, तो वहाँ पे जो हमारा हीट है वो डिपेंड करता है, ठीक। वो अब बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा या कितने क्वांटिटी में हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो सोर्स ऑफ हीट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट डिस्टेंट सोर्स ऑफ हीट। ब्लैक बॉडीज़ आर बेटर हीट एब्जॉर्बर। आपने देखा होगा कि जो ब्लैक बॉडीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए विंटर वेकेशन में ज़्यादातर लोग ब्लैक क्लॉथ्स वेयर करते हैं। और जो समर वेकेशन होता है उसमें वाइट क्लॉथ्स, क्योंकि वाइट क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटीज़ दी गई है, ठीक है, ये एक्टिविटीज़ आपको रीड कर लेना है। ये आपकी एक्टिविटीज़ कुछ रेडिएशन से रिलेटेड है, तो आप इसको एक बार रीड कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ब्लैक एंड वाइट बॉडीज़ का बताया गया है एग्जाम्पल के थ्रू, कि जो हमारे ब्लैक वाले ही होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्बर होते हैं, और जो वाइट होते हैं वो रिफ्लेक्टर होते हैं। क्लियर? यहाँ पे एक चीज़ जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है, इसमें ये देखना है कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट अभी स्टडी किया कि जो भी सोर्स ऑफ हीट है, मतलब जहाँ से हीट आ रही है और वो बॉडी जिसमें हीट ट्रांसफ़र होनी है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब या हीट ट्रांसफ़र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जितना डिस्टेंस पे सोर्स ऑफ हीट रहेगा और जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसकी जो क्वांटिटी ऑफ हीट है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक। अ बॉडी नियर टू सोर्स ऑफ हीट गेट्स मोर रेडिएंट हीट। अगर जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें, जैसे कि सन है, जितना हम सन के क्लोज जाएंगे उतनी ज़्यादा ही हमारी बॉडी हॉट होगी, एक टाइम होगा कि पूरी बर्न हो जाएगी। जितना आप दूर रहोगे उतनी आप में कम रेडिएंट हीट होगी, ठीक। जितना आप सोर्स ऑफ हीट के पास रहेंगे रेडिएंट हीट ज़्यादा होगी, और जितना आप सोर्स ऑफ हीट से दूर रहेंगे आपकी रेडिएंट हीट कम होगी, ठीक। जैसे कि हम लोगों ने अभी ये वाला पॉइंट पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है सोर्स ऑफ हीट और बॉडी का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मैटर करता है। किसके लिए? उस बॉडी के हीट एब्जॉर्ब के लिए। मतलब वो बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वो सोर्स ऑफ हीट के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको ब्लैक और वाइट का बताया गया है कि जो हमारे ब्लैक वाला पोर्शन होता है, बॉडी होती है, वो ज़्यादा रेडिएंट हीट एब्जॉर्ब करेगी कंपेरिजन टू वाइट वन। यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग टाइप है थोड़ा सा, रीजंस में, कि वाई इज़ इट मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर। तो इसमें ये बोला है कि जैसे हम लोग ने अभी डिस्कस भी किया था कि समर में लाइट क्लॉथ्स ज़्यादा लोग पहनते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होते हैं, हीट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। ये हीट को हमारे बॉडी के अंदर आने नहीं देते या बहुत ही कम आने देते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या होती है, कूल रहती है, ठंडी रहती है। तो इसीलिए हमें हमेशा समर में लाइट क्लॉथ्स पहनने चाहिए ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें। और वहीं हम अगर विंटर की बात करें तो विंटर में हमें डार्क क्लॉथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे बॉडी को वार्म करने में हेल्प करते हैं। वाइट एज एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैज़ अ पॉलिश सरफेस। अगर हम अपने रूम हीटर की बात करें तो उसका जो सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है। तो ऐसा क्यों होता है? एन इलेक्ट्रिक room heater is provided with a curved polished metal reflector behind the heating element. This polished surface reflects back all the heat radiation falling on it toward the person sitting in front of the room heater. एक्चुअली पॉलिश सरफेस इसलिए होता है क्योंकि जो भी हमारी रेडिएशंस आ रही हैं वो रेडिएशंस, ये जो पॉलिश सरफेस है वो उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट करते रहते हैं ताकि जो पर्सन रूम हीटर के पास बैठा है उसको किसी भी तरह का इफेक्ट ना हो। तो ये जो पॉलिश सरफेस है ये रेडिएशन को कंटिन्यू रिफ्लेक्ट करने के काम में आते हैं। वाई इज़ द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल पेंट ब्लैक। तो अगर हम यूटेंसिल्स की बात करें तो वो क्यों ब्लैक पेंट किए जाते हैं?
तो ऑब्वियसली इसका भी वही रीज़न है रेडिएटर्स के लिए, ठीक है। ब्लैक बॉडीज़ आर गुड हीट एब्जॉर्बर, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्लैक बॉडीज़ हैं वो बहुत अच्छे से गुड एब्जॉर्बर होते हैं हीट के। तो अगर इस तरह के कंटेनर या यूटेंसिल्स बनाए जाएंगे तो जब इसमें कुक किया जाएगा तो ये बहुत जल्दी से हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसमें फूड बहुत जल्दी बन जाएगा और टाइम भी कंजर्व होता है। वाई आर द पाइप्स ऑफ सोलर हीटर कंटेनर्स ऑफ द सोलर कुकर पेंटेड ब्लैक। तो सोलर कुकर का जो हमारे जो पाइप्स होते हैं वो ब्लैक क्यों पेंट किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली ब्लैक बॉडीज़ आर गुड एब्जॉर्बर। तो इसका भी वही रीज़न है कि जो ब्लैक बॉडीज़ है वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं हीट के। जो पाइप्स है या फिर कंटेनर्स है वो ब्लैक इसलिए पेंट किए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉपर वे में और बहुत जल्दी वो काम करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका 100 नो यू नो के पॉइंट्स है जिसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। आप अगर इस पॉइंट्स को रीड करेंगे तो आप जो अभी तक आपने चैप्टर पढ़ा है उसका एक समरी आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक। यहाँ बेटा आपकी एक्सरसाइजेस दिया गया है, मैंने लास्ट टाइम पे भी ये सेंड किया था। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने नहीं कंप्लीट किया आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम पे हम कुछ एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस सेंड करेंगे जिसको आपको अपने नोटबुक में करना होगा। ओके। तो बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो आपको जो भी वीडियो देखिए जहाँ पे भी कोई भी डाउट आया तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर से एक बार जो भी आपके डाउट्स हैं उसको ज़रूर से पूछें। ओके, थैंक यू।